डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 16 है बेटा, जिसका टॉपिक है एलिमेंट। तो इसमें जो ज्ञान है वो जिज्ञासा दीदी से पूछता है कि जिज्ञासा दीदी, टिल नाउ वी हैव लर्नड अबाउट सब्सटेंसेस लाइक सस्पेंशन, कोलॉइड्स एंड सॉल्यूशंस। बेटा हमने मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था अभी, और टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स देखा था, जिसमें हमने सस्पेंशन, कोलॉइड और सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था। तो ये क्या है? दीज आर इम्प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, इम्प्योर का मतलब ये नहीं है कि ये गंदे हैं या डर्टी हैं। इम्प्योर का मतलब ये मिक्स है, ये टू या टू से मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है बेटे, तो डू प्योर सब्सटेंसेस रियली एग्जिस्ट? अब ज्ञान पूछ रहा है कि क्या प्योर सब्सटेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। इफ़ येस देन हाउ? अगर हाँ तो कैसे? तब दीदी कहती हैं कि ज्ञान, many of the substances are around us are in fact present in their pure forms only। जो बहुत सारे substances हैं वो pure form में हमारे आसपास हमें मिलते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे बेटा, जैसे मिक्सचर है, किसी चीज़ का मिक्सचर बना होगा, वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो ये जो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, सॉरी सब्सटेंसेस हैं, ये एक्चुअल में इंडिविजुअली तो प्योर सब्सटेंस ही है ना। जब वो एक दूसरे के साथ मिल गए तब जाके वो मिक्सचर बने। तो इट मीन्स ज्ञान, many of the substances around us are in fact present in their pure forms and they are two types। तो अब ये जो प्योर फॉर्म के सब्सटेंसेस हैं ये दो तरह के होते हैं बेटा, एक है एलिमेंट्स और दूसरे हैं कंपाउंड्स। राइट, एलिमेंट्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं बेटा? गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, तो एलिमेंट्स आर बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। तो एलिमेंट्स जो हैं वो प्योर फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है किसी मैटर की, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू सिंपलर फॉर्म बाय एनी केमिकल रिएक्शन। तो एलिमेंट्स को हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद उसको और ज़्यादा फर्दर सिंपलर फॉर्म में नहीं कर सकते। इट मीन्स देखो, अगर गोल्ड है तो गोल्ड को कोई भी केमिकल रिएक्शन कर दो, वो गोल्ड ही तो रहेगा बेटा। इसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो गोल्ड गोल्ड ही रहेगा, ऐसा थोड़ी ना वो कॉपर बन जाएगा या उसके अंदर से सिल्वर अलग हो जाएगी। नहीं, ऐसी सिल्वर है वो सिल्वर ही रहेगा। यानी ये प्योरेस्ट फॉर्म है, ये बेसिक फॉर्म है किसी भी मैटर की, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं होती हैं। तो जनरली दीज आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। तो जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने तीन कैटेगरी में रखा है बेटे। किस में रखा है? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। तो आपने सिंपल ये ध्यान रखना है कि जो बेसिक फॉर्म है मैटर की उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं होते सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, और ये तीन टाइप के हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑल ऑफ दीज आर वेरी यूजफुल टू अस। तो बेटा हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। पहले है मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं बेटे? ये सॉलिड होते हैं, यानी ठोस होते हैं, और लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मतलब शाइनी, इनके अंदर एक चमक होती है। सेकंड प्रॉपर्टी इनकी ये है कि ये गुड कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर मतलब जो अपने आर पार किसी भी चीज़ को ईजिली पास ऑन होने देता है। तो गुड कंडक्टर यानी अच्छे कंडक्टर हैं किसके? हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, गर्मी यानी ऊष्मा और बिजली के, विद्युत के। तीसरा है बेटे, दीज आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, यानी जिन्हें खींच कर लंबी लंबी वायर्स बना दी जा सकती हैं। जैसे कॉपर, घर में तार वगैरह आपने देखे हैं, वो किसके देखे होंगे? क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम का तार है, कॉपर का तार है। ठीक है, तो वो तार कैसे बने? वो डक्टाइल प्रॉपर्टी होने की वजह से बने, यानी उनको हम आराम से खींच कर लंबे लंबे तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। चौथा जो इसका पॉइंट है बेटे वो ये है कि ये दिस इज़ मेलिएबल इन नेचर। मेलिएबल क्या होते हैं? जिन्हें हम बीट कर सकते हैं किसी शीट में। ठीक है, दैट कैन बी बीटन इनटू शीट्स, यानी जिन्हें पटक पटक कर हम पतली चादरों में या शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा लोहे के दरवाजे आप देखते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस के होते हैं। तो बेटे वो कैसे बन जाते हैं? उनको हम ईजिली बीट कर सकते हैं पतली पतली शीट्स में। कॉपर के इतने प्यारी प्यारी ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ज्वेलरी बनती है। क्यों? क्योंकि वो मेलिएबल होते हैं प्लस डक्टाइल होते हैं। ठीक है, ऐसी एग्जाम्पल है कॉपर का। तो गोल्ड वगैरह की हमारी ज्वेलरी, कॉपर की डिफरेंट आइटम्स हैं, आयरन की चीज़ें हैं। तो इन ये सब क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किनको फॉलो कर रहे हैं कि ये मेलिएबल हैं और डक्टाइल हैं।
देन फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है बेटे कि दीज आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है कि इनमें से आवाज़ निकलती है। कैसे? प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन बाइटिंग। ठीक है, जब उनको हम हिट करेंगे तो उनके अंदर क्या साउंड निकलेगी वापस, रिंगिंग जैसी, तो इट मीन्स वो क्या है, सोनोरस है। अब इसी के अपोजिट में नॉन मेटल्स की क्वालिटीज़ हैं, जिसमें नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉट लस्ट्रस है, जबकि यहाँ पे ये क्या थे, मेटल्स लस्ट्रस थे यानी शाइनी थे। तो नॉन मेटल्स कैसे हो गए, नॉन शाइनी हो गए। ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट है इसमें कि दीज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि ये थे गुड कंडक्टर्स। नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, जबकि ये डक्टाइल थे और मेलिएबल भी थे। देन फोर्थ इज दे आर जनरली ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब दैट कैन ईजिली ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस। ठीक है, उनको हम खींच नहीं सकते तारों में, उनको हम पतली पतली शीटें में नहीं कन्वर्ट कर सकते, जैसे अगर हम उन्हें हिट करेंगे तो वो टूट के बिखर जाएंगे। एंड दे आर नॉट सोनोरस, जबकि ये सोनोरस थे मेटल्स। एंड लास्ट पॉइंट है कि नॉन मेटल्स आर जनरली लिक्विड एंड गैशियस फॉर्म्स में। ठीक है, जबकि मेटल्स जो हैं वो कौन सी फॉर्म में थे, सॉलिड फॉर्म में थे। तो कितने पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस यहाँ पर आ रहे हैं। ना एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। अब बेटा इसके बीच में आप देखेंगे मेटलॉइड्स एग्जिस्ट करता है। मेटलॉइड को हमने डायग्राम में बीच में क्यों रखा है, क्योंकि इसके अंदर मेटल्स की और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो द एलिमेंट्स विच हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी इनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज़ हो गई। सो दे आर नोन एज मेटलॉइड्स, राइट। इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं बेटे, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन 1 है कि व्हाट आर एलिमेंट्स एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर्स। एलिमेंट्स क्या हैं और वो मिक्सचर से कैसे डिफरेंट हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमने पहले ही देखा था। इसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे कि यहाँ से लिखेंगे आप, एलिमेंट्स आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू, और यहाँ से लेके रिएक्शंस तक। ठीक है, और ये कैसे डिफरेंट होते हैं मिक्सचर से। मिक्सचर्स दे आर इम्प्योर सब्सटेंसेस एंड एलिमेंट्स आर बेसिक फॉर्म एंड प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, इस तरह से आप इसमें डिफरेंस लिखेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा कि एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स यूज फॉर कुकिंग फूड। एल्यूमिनियम के जो बर्तन हैं उनको हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल क्यों करते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ बीइंग यूज्ड हेयर। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा यूज़ हो रही है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट की। ठीक है, खाना तो गर्मी से पकेगा यानी हीट से पकेगा, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कैन वी यूज़ कार्बन टू मेक वायर्स फॉर हाउस होल्ड यूजेस। क्या हम कार्बन के तार बना सकते हैं घरों में इस्तेमाल करने के लिए। वाई और वाई नॉट, एक्सप्लेन। तो बेटा कार्बन के तो तार नहीं बनते हैं, क्यों, क्योंकि बिकॉज कार्बन इज़ अ नॉन मेटल। सबसे पहली बात तो ये नॉन मेटल है, और नॉन मेटल है तो इसका मतलब क्या है, ये बैड कंडक्टर ऑफ, मैं लिख देती हूँ, बैड कंडक्टर किसका होगा बेटे, इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि जब तार का काम क्या है, बिजली को क्रॉस कराना, तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इसके बाद फोर्थ है डिफाइन मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। इसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे। मेलिएबिलिटी की डेफिनेशन बेटा, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स। ठीक है, ये यहाँ पर भी है, और इनके एग्जाम्पल्स आप लिख लेंगे क्या क्या है, आयरन, गोल्ड एंड कॉपर, ये लिख लीजिएगा। चलिए मैं पूरा लिख देती हूँ, आयरन, गोल्ड एंड
कॉपर। इसके बाद सेकंड उसमें पूछा गया था बेटा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में बेटे द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, राइट। ये हमें यहाँ से समझ में आ गया और इसके एग्जाम्पल आप यहाँ से लिख दीजिएगा, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम। एग्जाम्पल में गोल्ड, कॉपर और एल्यूमिनियम, राइट। तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट को पूरा कीजिएगा।